डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा कि उनके भतीजे काकी के भतीजे पंडित बुद्धिराम ने काकी को कितनी निर्दयता से लाकर अंधेरी कोठरी में पटक दिया। अब आगे पढ़ते हैं। आशा रूपी वाटिका के लू के एक झोंके में विनष्ट होगी। उनको आशा थी कि मुझे खाने को पूरियाँ वगैरह मिलेगी, तो उनकी एकदम से आशा जो थी वो तहस नहस हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। सबने भोजन कर लिया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्दयता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनका भतीजा बुद्धिराम, उनकी पत्नी रूपा जो थी, वो दोनों ने निश्चय कर लिया था कि उसकी इस बुरे व्यवहार के लिए, शर्मनाक व्यवहार के लिए उसको हम क्या करेंगे, दंड देंगे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा ना आई। उनको ये नहीं लगा कि ये कितनी बूढ़ी दीन है, हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन उनको करुणा नाम की चीज़ उनमें जरा भी नहीं थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। सिर्फ लाडली थी उनके घर में जो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। उसमें जरा भी चंचलता या बचपन नहीं था। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी की निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चुपचाप सहन कर गई। वह झुंझला रही थी, हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं देते? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, लेकिन माता के भय से ना जाती थी। बोलती सारा बोलना चाहती थी कि अगर हम मेहमानों से पहले काकी को पूड़ियाँ देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, अगर उन्होंने खा भी ली तब भी क्या होगा। लेकिन वो माँ के भय से उसे धैर्य बंधाने भी नहीं जा सकती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रख दी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, अधीर मीन बेचैन हो रहा था कि कब मैं पूड़ियों वाली पिटारी जो है मैं काकी को दूं। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी और रात के 11 बजे का टाइम था और रूपा जो थी उसकी माँ वो आंगन में सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। वो उसके आंखों में नींद नहीं थी, लाडली की आंखों में। वो सोच रही थी कब ये मैं काकी माँ को पूड़ियाँ खिलाने जाऊँ। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलूँ। वो सोचने लगी कि कैसे चलूँ। चारों अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। नीम का पेड़ था उनके घर के सामने, उस पर उसकी नज़र चली गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हैं। उसे लगा कि उस पर हनुमान बैठे हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा स्पष्ट दिखलाई दे रही है। मारे भय के सामने आंखें बंद कर ली। उसको भय लगने लगा, उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ, उसको धैर्य हो गया। सोए हुए मनुष्य के बदले कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हो। उसे लगा कि कुत्ता तो मेरे साथ है ही। उसे धैर्य बंध गया। उसने पिटारी उठाई और काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित होगी। जैसे जब उसने बुद्धिराम ने उसको घसीट कर कोठरी में फेंक दिया तो उसको इतना ही याद रहा काकी को कि मुझे किसी ने पकड़कर घसीटा है, और उसके बाद वह मूर्छित होगी। जब वे सचेत हुई, जब उन्हें होश आया, तो किसी की जरा सा आहट ना मिलती थी, लेकिन उनको आहट बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। उन्हें लगा कि सारे लोग खा पीकर सो गए और मेरा भाग्य भी सो गया है। रात कैसे कटेगी? वो सोचने लगी रात कैसे कटेगी, राम क्या खाऊं? पेट से अग्नि धधक रही है और पेट की अग्नि जो थी धधक रही थी, अर्थात उनको बड़ी भूख लगी हुई थी। हाँ, किसी ने मेरी सुधी ना ली। बोलते किसी ने मेरा हालचाल नहीं पूछा। सुधी मीन हालचाल। क्या मेरा पेट काटने से धन जुट जाएगा? बोलते अगर मुझे भरपेट खाना नहीं देंगे तो क्या इनका धन जुट जाएगा? इन्हें इतनी विद्या नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दिखाए। बोलते उनको ये नहीं लगता कि बुढ़िया पता नहीं कब तक है और उसका दिल जो है, हमें जी में दिल नहीं दुखाना चाहिए। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ। बोलती जितनी भूख है उतने ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर ये हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं। बोलते आराम से नहीं बोला जाता। अगर मैं आंगन में चली भी गई तो बुद्धिराम ये नहीं कह सकता था कि आपके लोग खाना खा रहे हैं फिर आना।
मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियाँ दी। बोलते रूपा ने भी मेरे को सबके सामने गालियाँ दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी इनका कलेजा ना पसीजा। बोलते इतना बुरा हाल किया मेरा उन पूड़ियों के लिए, लेकिन इनके जरा भी कलेजा ना पसीजा, मतलब इनको मेरे पर दया भी जरा भी दया नहीं आई। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी, तब तक ही ना दी। अब क्या कर देंगे। बोलते अब तक नहीं दिया तो अब क्या करेंगे, अब कौन सा देंगे ये मुझे। ये विचार कर काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गई। निराशा थी उसके मन में, लेकिन फिर भी संतोष धैर्य धारण करते हुए अपनी चारपाई पर लेट गई। गलाने से गला भर भर आता था। उसको बड़ा दुख हो रहा था और उसका गला जो था उसका रोने का मन कर रहा था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। किंतु मेहमान है बाहर, इसलिए रो भी नहीं रही थी। सहसा कानों में आवाज़ पड़ी। अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। उसने पहचान ली कि लाडली आई है। चटपट उठ बैठी। जल्दी से वह उठकर बैठ गई। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, वह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी मीन उनको खाने के लिए एकदम से शुरू हो गई। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा करती है, उस भांति थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया। उसकी भूख जो थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसने फिर से जिसमें पूड़ियाँ थी उसको टटोला। उसमें कुछ खुरचन थी। पूड़ियों के थोड़े छोटे छोटे से टुकड़े पड़े थे। बार बार होंठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। उसको लग रहा था कि मैं कैसे पूड़ियाँ पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। उसका धैर्य का जो बांध था वो टूट रहा था। अब उसकी इच्छा का बहाव और ज़्यादा जो था उसके कंट्रोल में नहीं था। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बना देता है। बोलते जो मद का जब किसी को ध्यान आता है तो वह उस मद में अंधा हो जाता है। उसी प्रकार जो थी उसकी पूड़ियों की जो इच्छा थी वो उसमें वो भी अंधी हुई जा रही थी। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार आता रहा, जाता रहा। उसे ये नहीं लगा कि मैं क्या उचित कर रही हूँ कि अनुचित कर रही हूँ। कुछ देर बाद तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। और लाडली से कहने लगी, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे वहाँ लेके चले जाओ जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया। लाडली उनका अभिप्राय न समझ सकी। लाडली जो थी उनके कहने का भाव नहीं समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया, लेकिन उसने वहाँ न ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन क्षुधा होता भूख से आतुर, व्याकुल, हत ज्ञान काकी। ज्ञान को भुला चुकी काकी जो थी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, चूड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। उसे पता था कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक केंद्र पर आज लगती हैं। इसमें झूठी लिखा है, झूठी नहीं आएगा, झूठी आएगा। ज को बड़े की मात्रा आएगी, झूठी गलत लिखा है। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक केंद्र पर आ लगती है। बोलते बुढ़ापे में जो है इतनी तृष्णा बढ़ जाती है इतना कि जो मन करता है, जो दिल करता है वही जो हमारा मन मांगता है वही हम खाने के लिए आतुर हो उठते हैं, वही करने के लिए आतुर हो उठते हैं। हमारा मतलब तृष्णा ही हमारा केंद्र बन जाती है। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वाद इंद्रिय थी, लेकिन बूढ़ी काकी का केंद्र क्या था तृष्णा का? उनकी स्वाद इंद्रियाँ, स्वादिष्ट उनकी चीज़ें थी, उनका उनमें ध्यान लगा हुआ था कि मैं ये खाऊं वो खाऊं। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। जैसे रूपा की आंख खुली तो उसने देखा कि लाडली नहीं है। बच्चों की चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। उसने देखा कि चुपचाप खड़ी है लाडली और काकी जो है जूठी पतलों के ऊपर से
पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा सन रह गई मतलब खड़ी की खड़ी रह गई। किसी पशु की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उसे समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोक में दृश्य असंभव था। उसके लिए इससे बुरा दुख का समय कोई नहीं था कि उसने जो दृश्य देखा कि एक ब्राह्मणी जो है वो जूठी पत्तल से टटोल कर खाना खा रही है। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है, इतना बुरा कर्म करी। वह दृश्य था जिसे देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। उसे अगर कोई ऐसा देख लेता तो उसका भी हृदय कांप उठता। ऐसे ही रूपा का हृदय जो कांप उठा। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। उसे लगा आसमान जैसे चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध का उसे क्रोध नहीं आया। अब उसे दुख था इस बात का कि ये क्या हमारे से कितनी बड़ी भूल होगी। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस धर्म का भागी कौन? उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोलती इस धर्म का भागी, ऐसा कर्म जो वह कर रही है तो उस अधर्म के लिए हम ही भागीदार हैं। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। उसे लगा कि अब पता नहीं कौन सी विपत्ति आने वाली है, आपत्ति आने वाली है। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और परमात्मा से मांग लगी कि मेरे बच्चों पर दया करो, इस धर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और न्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं दिखे थे। उसने इतना उसके साथ अन्याय किया था, लेकिन स्वार्थपन में पता नहीं क्या क्या किया था, लेकिन उसे अब वह प्रत्यक्ष रूप में कभी अभी तक नहीं दिखाई दिए, जो उसे आज लगा कि हम इसके साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ। उसे लगा कि मैं कितनी निर्दयी हूँ। जिसकी संपत्ति से मुझे आय हो रही है, जिसकी संपत्ति से मुझे इनकम बोलती हो रही है, उसकी ये दुर्गति बोलती, इसकी ये हालत की हुई है हमने, और वह भी मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई। बोलती मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, खर्च कर दिए। व्यय होता खर्च कर दिए। बोलते इतने रुपए खर्च किए हमने खाने वगैरह पर और सबको भोजन कराया, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। बोलते वैसे तो हम देते ही नहीं इसको भरपेट भोजन, लेकिन इतना बड़ा उत्सव हुआ उसमें भी हमने इसको भरपेट खाना नहीं दिया। सिर्फ इसी कारण तो वे वृद्धा असहाय है। बोलते खाने की वजह से तो हमारे पास रह रही है, हमारे नाम इतनी संपत्ति की है उसने, ताकि उसे बुढ़ापे में असहाय ना होना पड़े। और रूपा ने दिया जलाया। उसके बाद रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, जहाँ पे उसका खाना वगैरह पड़ा हुआ था वहाँ का द्वार खोला, दरवाज़ा खोला, और थाली में संपूर्ण सामग्रियाँ सजाकर काकी की ओर चली, और थाली में उसने सारा सामान रखा और उसको काकी की ओर ले गई। आधी रात जा चुकी थी। आधा रात 12 बजे के बाद का समय था। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे, उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, लेकिन उसमें किसी को भी परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता था जो काकी को अपने सुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। अर्थात काकी ने जब थाल देखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे मैं स्वर्ग में बैठी हुई हूँ। उसको इतना आनंद आया। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो भोजन कर लो। रूपा का गला जो था वो रोने से भर गया था, उसे रोना आ रहा था। भोजन कर लो उसने कहा। मुझसे आज बहुत भूल हुई है, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दें। उसने अपनी बूढ़ी काकी को बोला कि मेरा अपराध क्षमा करने के लिए परमात्मा से आप प्रार्थना करो। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किसी की मार और तिरस्कार, उसका बुरा भला कहा हुआ सारे अपशब्द भूल जाते हैं मिठाइयाँ देखकर, उसी प्रकार बूढ़ी काकी जो थी वैसे ही सब कुछ भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसने सब कुछ भुला दिया था एक बच्चे की तरह, और वह थाल देखकर सब कुछ भूल बैठी थी और खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सद इच्छाएँ निकल रही थी। उनकी जैसे जैसे वो एक एक वो रास खाती जाती थी तो उसके हार्दिक इच्छाएँ निकल रही थी, और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। अर्थात उनके मन से उनके लिए अच्छे अच्छे भाव निकल रहे थे कि इनका सब अच्छा हो, और रूपा बैठी वहाँ स्वर्ग के आनंद ले रही थी। धन्यवाद।